नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको सिखा रहे हैं फोटोशॉप को बेसिक टू एडवांस लेवल, वो भी हिंदी में। आज की क्लास में हम जानेंगे फोटोशॉप के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं आई ड्रॉपर और कलर सैंपल टूल। ये किस काम में आते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम आ जाते हैं आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर होता क्या है और ये हमें कहाँ मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं टूल बार में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। एक आप ड्रॉपर बोलते हैं, जो क्या हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। ड्रॉपर जो आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का इसका ऑप्शन होता है और ये हमें यहाँ पर मिलता है। जब आप इसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर कलर सैंपल टूल भी ऑप्शन दिखाई देगा। जान लेते सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल आखिर होता क्या है और उसका काम क्या होता है, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। आई ड्रॉपर टूल का काम यह है कि किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को से कलर को पिक करना। यानी अगर आपको किसी फोटो में कोई खास कलर पसंद आता है तो आई ड्रॉपर टूल से आप उस कलर को सैंपल करके फोरग्राउंड कलर में रूप में सेट कर सकते हैं। आखिर आई ड्रॉपर टूल को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, इसलिए हमारी एक छोटी सी क्लास है और ये जल्दी हो जाएगी। तो हमने ये आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर ड्रॉपर दिखाई दे रहा है। ये टूल बार में आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करें। शॉर्टकट की इसका आई होता है। जैसे आप आई दबाएंगे तो ये शॉर्टकट की इसका सिलेक्ट हो जाएगा आई ड्रॉपर। अब इमेज में किसी इसी पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे ये कलर चाहिए, बैकग्राउंड को हटा इसको, ठीक है, मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फोरग्राउंड कलर में वो हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से मान लीजिए मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए, ये वाला। इसमें आपको ऐसा कोई कलर दिख रहा है जो अलग हो, जैसे कि हमारा ये कलर देखिए अलग है, ये यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से ये काम करता है। अगर आप अल्ट विंडो ऑप्शन दबाकर क्लिक करेंगे तो वो कलर बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। अल्ट विंडो, ये देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड में चला गया, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने अल्ट विंडो दबाकर यहाँ पर क्लिक किया, वो बैकग्राउंड में आ गया कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसको शिफ्ट बैक स्पेस, ये लीजिए फिर हो गया कलर। शिफ्ट बैक स्पेस किया है हमने, कहा इसको हमें बैकग्राउंड कलर, एंटर, पीछे फिर हो गया। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। इसका बस इतना ही काम होता है। मान लीजिए हमने कोई वहाँ पर एक फाइल ले ली हमने, उसको हम यहाँ पर एक हमने सर्कल बना लिया, सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, प्रकार से हमने एक ये बना लिया। अब हमें यहाँ से कोई कलर चाहिए, यहाँ से तो हम क्या करेंगे, आई दबाएंगे और मुझे ये कलर चाहिए तो ये देखिए यहाँ से इसमें इस को सिलेक्ट कर लीजिए आप और लीजिए, और इस पर सिलेक्ट कीजिए रेक्टेंगल पर। यहाँ आकर देखिए ये कलर है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके, देखिए यहाँ आ गया वही कलर सेम। कुछ प्रकार से ये काम करता है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन बार में क्या सेटिंग होती है। जब आप आई ड्रॉपर टूल को चुनते हैं तो ऊपर ऑप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग दिखाई देती है। सबसे पहले आता है हमारा सैंपल साइज। या अगर सैंपल साइज होता क्या है, यहाँ आप चुन सकते हैं कितने पिक्सल का एरिया से कलर सैंपल लेना है। पॉइंट सैंपल का मतलब होता है कि सिर्फ एक पिक्सल, मतलब कि आप जूम करते हैं, देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, करता जाता हूँ, ये जूम हो गया। अब हमें यहाँ बैकग्राउंड ले लेते, इस प्रकार से हमने इसको हटा। देखिए ये मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ जो कलर है वही सिलेक्ट हो रहा है। ये ले इसको हटा दी, या देखिए यहाँ जो कलर है वही सिलेक्ट हुआ। कुछ प्रकार से ये काम करता है। इसमें आपको 3x3 या फिर 5x5 का एवरेज दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है एरिया का औसत कलर ज्यादा मामलों में सेट कर लेता है। मान लीजिए मैंने 3x3 किया तो यहाँ जो 3x3 है उसके हिसाब से वो कलर सेट करेगा 3x3। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ बीच में से क्लिक करूँ तो कोई और दो डिफरेंट कलर ले सकता है वो। हाँ देखिए दो डिफरेंट कलर लिए थे उसने और उसको मिक्स कर दिया, तो इस पर से काम करता है। 3x3 और 5x5 इसका मतलब ये होता है उस एरिया का औसत कलर ज्यादा मामलों में 3x3 एवरेज बेस्ट रहता है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है सैंपल। यह आप तय करते हैं एक कलर किससे लिया जाए, जैसे करंट लेयर, ऑल लेयर या करंट या ब्लू।
अगर आप मर्ज होकर सबका कलर लेना चाहते थे ऑल लेयर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ करंट लेयर मतलब जो लेयर सिलेक्ट है, ठीक है। करंट एंड ब्लू मतलब कि करंट लेयर और उसके नीचे वाली लेयर का कलर मिक्स होके आएगा। उसके बाद आया ऑल लेयर नो एडजस्टमेंट, सारे लेयर को कलर ले लो लेकिन एडजस्टमेंट नहीं करना। उसके बाद आता है करंट एंड ब्लो नो एडजस्टमेंट, मतलब दोनों को कलर लो और कोई एडजस्टमेंट नहीं, इस प्रकार से। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है शो सैम्पलिंग रिंग। ये कुछ नहीं है, इस ऑप्शन को ऑन करें जब आप क्लिक करते हैं तो एक रिंग दिखाई देती है। देखिए ये जो रिंग दिखाई दे रही है गोल कलर की रिंग, आपने देखो यहाँ देखिए दो कलर देखिए इसमें, ये रिंग जो पुराने और नए कलर में फर्क दिखाई देती है। ये विजुअल कंपैरिजन के लिए बहुत मददगार होती है। अगर आप इसको हटा देंगे तो हमें वो रिंग दिखाई नहीं देगी, देखिए नहीं दे रही, ऑन कर लेते हैं हम, ये देखिए रिंग दिखाई दी। इस रिंग को ये ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है कलर सैम्पलिंग टूल, जिसको हम यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इसको होल्ड करके रखिए और कलर सैम्पलिंग टूल आपको यहाँ से मिल जाएगा। कलर सैम्पल टूल इसी ग्रुप में होता है। इसका काम इमेज में 4 कलर सैम्पलिंग पॉइंट लगाना, ताकि आप पॉइंट को RGB और CMYK में वैल्यू देख सके। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने RGB CMYK का फलक इन्फॉर्मेशन दे दी। इसे आप आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करके होल्ड करके निकाल सकते हैं। ड्रॉप में कलर सैंपल दिखाई देगा। आप इमेज पर किसी भी क्लिक कीजिए तो देखिए पॉइंट बन रहे हैं। इस प्रकार से पॉइंट बनते जाते हैं। फोटोशॉप एक छोटा सा नंबर दिखाई देता है, सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3, सैंपल 4, ऐसे बहुत सारी। ये पॉइंट का डेटा आप इंफॉर्मेशन पैनल या फिर F8 दबाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको ये सैंपल का कलर वैल्यू दिखाई देगी। यहाँ पर आपको इस वैल्यू दिखाई देगी। मान लीजिए इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, देखिए 1 है, उस पर क्लिक कीजिए, देखिए दिखाई दे रही है आपको कितनी है। उस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप किसी पॉइंट को हटाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट बना लिए मैंने, ये देखिए, अगर आप किसी पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो आप अल्ट ऑप्शन दबाकर उसको क्लिक करें। जैसे अल्ट दबाया मैंने और इसको देखिए कैंची का ऑप्शन लगा, ये हट गया, ये हट गया। अल्ट दबाया हूँ, होल्ड अल्ट एंड क्लिक करते जाओ, हट जाएगा। ऑप्शन बार में जो कलर टूल सैंपल में लिए हैं सैंपल है, वही सेटिंग जो आई ड्रॉपर में होती है। ये जो इसको पॉइंट टूल कर लीजिए, बस सेम सेटिंग है जो हमने देखी है। उसके बाद आता है क्लियर का ऑप्शन। इस बटन से आपके सारे सैंपल पॉइंट का एक साथ हटा सकते हैं। अभी हम जो अल्ट के साथ हटा रहे थे, अल्ट के साथ हम जो हटा रहे थे, इसको क्लियर कर लीजिए, सारे पॉइंट एक बार में हट जाएंगे। आई ड्रॉपर टूल और ब्रश टूल के साथ में यूज करके तो आप किसी फोटो में कलर उठाकर उसे सीधे पेंटिंग या डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही तरीका होता है कलर मैचिंग का। आप जो कलर यहाँ पर है उसको पॉइंटर से उठा लीजिए और ब्रश से ले जाकर कहीं भी कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। अब ये हमने जान लिया कि आई ड्रॉपर और कलर सैम्पलिंग का क्या काम होता है और कैसे यूज होता है। अब हम एक छोटा सा रिव्यू करते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे इस फोटो में से कोई कलर उठाना है, मैंने आई दबाया और मुझे ये वाला कलर चाहिए। तो ये देखिए मैंने, सॉरी, ये कलर सैम्पलिंग सेलेक्ट है, हमने पहले किया था। हम इसको यहाँ से चेंज, और ये मैंने कलर यहाँ से उठा लिया। अब मान लीजिए मैंने कोई पेंटिंग बनाई है तो मुझे यहाँ ये कलर चाहिए, तो मैं ब्रश लूँगा और ये यहाँ से कर दूंगा। अब मैंने कहा मुझे दूसरा कलर चाहिए, जैसे कि ये वाला। अब यहाँ आया, बी दबाया और ये देखिए ये मैंने कर दिया यहाँ, देखिए इस प्रकार से। अब मैंने कहा मुझे हॉर्स का ये वाला कलर चाहिए, अब मैंने बी दबाया और ये पेंटिंग हो गई। कुछ इस प्रकार से ये काम आता है हमारा आई ड्रॉपर टूल। इसी प्रकार से हमारा पॉइंट सैम्पलिंग रहता है। जब हमें कोई कलर कंपेयर करना पड़ता है RGB और CMYK में, तो हम कलर सैम्पलिंग यहाँ देते हैं तो, और हमने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक कर दिया। देखिए ये हमारा जो पॉइंट 1 है उसके कलर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इस पॉइंट की कितना है, RGB 125 और CMYK हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं 1 CMYK देखने के लिए हमें यहाँ पर आए तो देखिए CMYK कितना, CMYK हमें पता है CMYK कलर करता है सियान, मजेंटा, येलो और एक और ये क्या था मैं भूल गया, ब्लैक, सॉरी सियान, मजेंटा, ब्लैक, ये होते हैं ये रेड, ग्रीन, ब्लू।
उसी पर बेस पे काम करता है। ये हमें मतलब तब काम आता है जब हमें जो CMYK के और RGB में मैच करते हैं। तो हमारा ये आई ड्रॉपर और कलर सैम्पलिंग टूल हमने समझे। तो दोस्तों ये था फोटोशॉप का आई ड्रॉपर और कलर टूल्स का पूरा गाइड। उम्मीद है आपको ये दोनों टूल का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही फोटोशॉप के टूल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।